अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अदालत में पेश होने से कबल जाँच रिपोर्ट मीडिया में शाये। लीक रिपोर्ट से दिल्ली पुलिस पर हाईकोर्ट नाराज़। मरकज़ी हुकूमत ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला। कांग्रेस ने मोदी स्टेडियम नाम बदलने का किया मुतालबा। हॉकी खिलाड़ी वंदना को ज़ात पात की तफरीक का सामना, घर के सामने लगाए गए जहरवालून नारे। दहशतगर्दों से रवाबित के बावजूद जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच की गई बंद। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत के दोहरे मेयार की मजम्मत। मुल्क में जब जज ही नहीं महफूज तो आवाम की कैसी हो सकती है सुरक्षा। एडिशनल जज के कत्ल पर चीफ जस्टिस बरहम, CBI को लगाई फटकार। दिल्ली दंगों के इल्ज़ाम में जामिया मिल्लिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली पुलिस ने UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बाद में ज़मानत भी दी, लेकिन दौरान समाअत दिल्ली हाईकोर्ट को पेश किए जाने वाली पुलिस जांच रिपोर्ट मीडिया तक लीक होने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस पर गुस्से का इजहार किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि जो जांच रिपोर्ट अदालत में पहुंचने से पहले मीडिया को फराहम की गई, उसके पीछे कौन है। तो दिल्ली पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में से किसी भी शख्स का नाम लिए बगैर जाँच में कहा कि उसे नहीं पता कि मीडिया में रिपोर्ट्स किस तरह लीक हुई। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत को अगर दस्तावेज़ात लीक करने की मालूमात फराहम नहीं की गई तो सख्त फैसले नाफिज किए जाएंगे। इस बारे में जांच अफसरान को जिम्मेदार शख्स की जवाबदेही तय करने को भी कहा गया। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान ने अदालत में कहा कि चंद सहाफ़ियों से पूछताछ की गई है, लेकिन उन्होंने अपने ज़राए बताने से साफ इनकार कर दिया है। जी न्यूज़ से इस मामले में इल्ज़ामात का सामने करने वाला मीडिया घराना है। आसिफ का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उसे मुतनाज़ा क़ानून CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने पर दिल्ली फसादात में फंसाया था। मुकदमे की अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। मरकज़ी हुकूमत ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। भारतीय हॉकी टीमों के टोक्यो ओलंपिक्स में बेहतर खेलों के सबब हॉकी के मारूफ खिलाड़ी के नाम पर अवार्ड का नाम तब्दील कर दिया गया है। 5 अगस्त को वज़ीर आज़म मोदी ने तब्दीली नाम का ऐलान करते हुए इसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी से भी जोड़ा। अब तक खेलों में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बावकार माना जाता था, जिसे BJP हुकूमत ने तब्दील करके एक नया तनाज़ा जोड़ दिया है। कांग्रेस अवार्ड का नाम तब्दील करने पर तिल मिलाई हुई है, लेकिन पार्टी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रखने पर फैसले का इस्तकबाल किया। साथ ही मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी तब्दील किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अहमदाबाद में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम के तौर पर भी जाना जाता था, इसका फरवरी में अचानक नाम तब्दील करते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली में वाक़ फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी की मौत के बाद नाम पर रखा गया था। साथ ही अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी जेटली के बाद अज़मर रखा गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने का अखलाकी हक़ उन्हें नहीं। इसी के साथ मोदी ने ओलंपिक साल ही में खेल का बजट घटाया है। पेगासस के जरिए जासूसी, किसानों के मसाइल और महंगाई से भटकाने मोदी काम कर रहे हैं। मुल्क में ज़ात पात का नासुर किस कदर जहरीला होता जा रहा है, उसकी एक मिसाल उस वक्त देखने को मिली जहां एक तरफ मुल्क में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कई दहाइयों बाद तमगा जीता, लेकिन दीगर आलमी टीमों के मुकाबले नामसाइद हालत के बावजूद भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम ने सेमीफाइनल तक बेहतरीन मुकाबला किया, लेकिन अर्जेंटीना से हार गई। इस हार के बाद ख़वातीन हॉकी टीम खिलाड़ी वंदना कटारिया को उनकी ज़ात की बिना पर निशाना बनाया गया और बजाय खुशियाँ मनाने वंदना के घर के सामने ज़ात पात पर मबनी नारेबाजी करते हुए माहौल को जहर आलूद कर दिया गया। वंदना के घर के बाहर बजाय उसकी हौसला अफजाई करते आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलज़िमीन विजय पाल, अंकुर पाल, सुमित चौहान और दीगर अफराद ने दर्ज फहरिस्त ज़ात से ताल्लुक़ रखने के सबब हार पर वंदना के घर के सामने पटाखे फोड़े। वंदना को वाक़े का इल्म होने पर उसने दुख का इज़हार किया, साथ ही कहा कि वो देश के लिए खेल रही और जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ भी ना करे, कास्टिंगबाजी जैसा वो सब ना हो। वंदना उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के रोशनाबाद गांव में रहती है। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए विजय पाल और अंकुर पाल को गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने की पादाश में देवेंद्र सिंह नामी पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में ज़मानत भी दी गई थी। देवेंद्र सिंह मामले की जांच को बंद करने के खिलाफ तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जुलाई में जम्मू कश्मीर के नायब गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने अख्तियारात का हवाला देते हुए देवेंद्र सिंह के खिलाफ जाँच को बंद करने के अहकाम दिए थे। मनोज सिन्हा ने रियासती सलामती के शेख का हवाला देते हुए अपने दस्तूरी इख्तियारात 311(2)(c) के तहत इस मामले की जाँच ही ख़त्म करने का हुक्म दिया था। जम्मू कश्मीर फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और मरकज़ी हुकूमत के तहत गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ साबिक पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह, जिसका मिलिटेंट्स के साथ चोली दामन का साथ था, उनको गाड़ियों में साथ लेकर घूमता था,
किसी सज़ा के बगैर आज़ाद किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बेगुनाह कश्मीरियों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेलों में सड़ाया जाता है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कश्मीरियों को ख़ताकार साबित होने से पहले ही मुजरिम माना जाता है। उन्होंने कहा कि मामला नौकरी का हो या पासपोर्ट की हुसूलियाबी का, कश्मीरियों को हर जगह आजमाइशों से दो चार होना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कश्मीरियों को बेगुनाह साबित होने तक मुजरिम समझा जाता है। धनबाद के एडिशनल जज उत्तम आनंद कत्ल के मामले पर गुस्से का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो CBI और इस तरह की दूसरी जांच एजेंसियां कोई रद्दअमल जाहिर नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जज ही शिकायत करते हैं तो जांच एजेंसियां बिल्कुल मदद नहीं करती और CBI ने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई और अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से जजों की हिफाजत से मुताल्लिक़ उल्तवा में रखी हुई पिटीशन पर 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा। चीफ जस्टिस ने जिस तरह का रवैया अपनाने के लिए जांच एजेंसियों की सरजनिश की है, इसी तरह का रवैया झारखंड हाई कोर्ट ने इस हफ्ते झारखंड पुलिस से भी अपनाया है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि झारखंड पुलिस एक ख़ास जवाब पाने के लिए ख़ास सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि धनबाद जिले में 28 जुलाई को हाई कोर्ट जज उत्तम आनंद को उस वक्त टक्कर मारते हुए हलाक कर दिया गया था जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन खातिर ख्वाह जाँच ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने असे खुद नोटिस लेते हुए जज के कत्ल की समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस रमन्ना ने जांच एजेंसियों के रवैये पर अफसोस का इजहार किया और CBI को फटकार भी लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसों में मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दिए जाते हैं तो जजों को बदनाम किया जाता है। इससे कबल जस्टिस लोया के कत्ल का मामला भी बैनुल-अक़वामी सतह पर गूंज चुका है, लेकिन कातिल अभी भी गिरफ्त के बाहर है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम बाएतमाद कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।